हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन का उदय एवं विकास। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 3 स्टार्ट कर दी है। यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। क्रांतिकारी आंदोलन क्या होते हैं? देखो, क्रांतिकारी आंदोलन का अर्थ होता है कि ऐसे आंदोलन जो कि देशभक्ति के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए किए गए हों, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो आंदोलन होते हैं ये सशस्त्र आंदोलन होते हैं। जैसे कि क्रांतिकारी आंदोलन के पहले जो आंदोलन हुआ करते थे वो उदारवादी आंदोलन थे, नरमपंथी आंदोलन थे। मतलब कि जो नेता थे या जो आंदोलन होते थे वो अंग्रेज़ों से विनती करते थे, विनम्रता के साथ अपनी मांगे रखते थे, है ना। तो इस तरह से जो है वो अंग्रेज़ों से अपनी बात मनवाने का प्रयास करते थे। अंग्रेज़ों के सम्मुख जो है वो विनम्रता के साथ जाते थे और अपनी शांति के साथ अपनी बातें रखते थे और बोलते थे कि ये जो है आप करवा दो। तो इस तरह जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से कार्य किया जाता था। पर क्रांतिकारी आंदोलन ये है कि उन्हें पता चल चुका था इतने टाइम में कि अंग्रेज़ जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से सुनने वाले हैं नहीं। इसके लिए ज़रूरत है क्रांति की। क्रांति जो होती है जिसमें सशस्त्र विद्रोह। तो क्रांतिकारी आंदोलन जो होते हैं वो अचानक से नहीं होते, इसके लिए भी बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो तैयारी क्या की गई? तैयारी ये की गई, संगठन बनाए गए, है ना। संगठन में ऐसे लोगों को जोड़ा गया जो देशभक्ति के लिए अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हो, जो देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राण जो है वो न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हों। तो क्रांतिकारी आंदोलन वह आंदोलन था जिसमें देशभक्त युवाओं ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए सशस्त्र संघर्ष और गुप्त संगठनों का मार्ग अपनाया। मतलब कि ऐसे संगठन बनाए जो गुप्त रूप से जो है वो संगठन बनाए गए और फिर उनको चलाया गया। उसमें ऐसे युवाओं को तैयार किया गया जो कि अपने सशस्त्र विद्रोह या क्रांति करने के लिए तैयार हो। उनका विश्वास था कि केवल शांतिपूर्ण तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। जो क्रांतिकारी आंदोलन थे या फिर जो क्रांतिकारी थे उनका मानना ये रहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम जो है वो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन का उदय कैसे हुआ? उदय के कारण क्या थे? मतलब कि क्यों क्रांतिकारी आंदोलन के उदय की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहला कारण था नरमपंथियों की असफलता। जो नरमपंथी या जो उदारवादी नेता थे वो असफल रहे, है ना। उनकी बात अंग्रेजों ने सुनी नहीं। उन्होंने बहुत प्रयास किए शांतिपूर्ण तरीके से, पर कोई भी अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं सुनी। तो उनके प्रार्थना पत्र, प्रस्ताव, सुधार, तो ये सारी जो बात है वो कुछ भी इससे फ़र्क देखने को नहीं मिला और अंग्रेजों ने उनकी मांगों को क्या कर दिया? अनदेखा कर दिया। इससे युवाओं में निराशा फैल गई। उन्हें पता चल गया कि शांतिपूर्ण तरीके से तो जो है वो हम अपनी मांगे नहीं मनवा सकते हैं। तो पहला कारण था क्रांतिकारी आंदोलन के उदय का नरमपंथियों की असफलता। दूसरा कारण था बंग भंग 1905। बंग भंग का मतलब है कि बंगाल का विभाजन। अंग्रेजों ने जो बंगाल का विभाजन किया था, इससे युवा जो थे वो बहुत ज़्यादा जो है आक्रोशित हुए थे। बंगाल का जो विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारतीयों के लिए अपमानजनक था, जो कि इससे युवाओं में विद्रोह की भावना को जन्म दिया, है ना। तो पहला कारण क्या था क्रांतिकारी आंदोलन का? नरमपंथियों की असफलता। उदारवादी जो नेता थे वो असफल हो रहे थे। दूसरा कारण था बंगाल विभाजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहीं से बोल सकते हैं कि यहीं से क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। बंगाल विभाजन से ही क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो बंगाल विभाजन 1905। तीसरा, ब्रिटिश दमनकारी नीति। अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी वो बहुत ही दमनकारी होती जा रही थी। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था उन्होंने, कठोर कानून लगा दिया था, गिरफ्तारियाँ, मतलब कि बिना कारण ही लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ जब बढ़ती गई तो फिर जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन का जो है वो उदय की ज़रूरत महसूस हुई, क्रांतिकारी आंदोलन की ज़रूरत महसूस हुई। तीसरा, विदेशी क्रांतिकारियों का प्रभाव। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विदेश में बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे या क्रांतियाँ हो रही थी। बहुत फेमस क्रांति है रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस, रूस, आयरलैंड। इन क्रांतियों से भारत के लोगों ने प्रेरणा ली कि जब वो क्रांति कर सकते हैं, वो क्रांति से सफल हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी क्रांति कर सकते हैं। अगला है राष्ट्रवाद का प्रसार। राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार। जो शिक्षित युवाओं थे, देशभक्ति और बलिदान की भावना प्रबल हुई। शिक्षित युवाओं में देशभक्ति की भावना प्रबल हुई और बलिदान की भावना प्रबल हुई। तो ये थे आपके क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण।
कि कौन से कारण थे जिससे क्रांतिकारी आंदोलन का उदय हुआ। तो पहला कारण था नरमपंथियों की असफलता, दूसरा कारण था बंगाल विभाजन, तीसरा कारण था ब्रिटिश दमनकारी नीतियाँ, चौथा कारण था विदेशी क्रांतिकारियों का प्रभाव और पांचवा कारण था राष्ट्रवाद का प्रसार। ये 5 कारण थे, 5 पॉइंट याद रखना। अब आते हैं हम क्रांतिकारी आंदोलन का विकास। विकास कैसे हुआ? तो वही मैंने बताया कि इसकी शुरुआत ही बंगाल विभाजन से मानी जाती है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? बंगाल में प्रारंभ हुई। बंगाल में एक अनुशीलन समिति, क्रांतिकारी आंदोलन अचानक से नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया गया कि एक समिति बनाई गई। उस समिति में फिर ऐसे लोगों को इकट्ठा किया गया जो कि क्रांति में भाग लेना चाहते हो, ठीक है। तो अनुशीलन समिति बहुत ही फेमस समिति है और ये समिति एक गुप्त समिति थी। तो अनुशीलन समिति और युगांतर दल की स्थापना हुई। बंगाल में प्रारंभ हुआ और अनुशीलन समिति और युगांतर दल की स्थापना हुई। इसमें कौन कौन थे? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी जैसे युवाओं ने अंग्रेज अधिकारियों पर आक्रमण किए। जो अनुशीलन समिति के जो युवा थे उसमें खुदीराम बोस है, प्रफुल्ल चाकी है, तो ऐसे युवाओं थे। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले तो अंग्रेज अधिकारियों पर आक्रमण किए। जो भी ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने कुछ गलत किया हो भारत के साथ, तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने उन अंग्रेज अधिकारियों पर आक्रमण किए। दूसरा, महाराष्ट्र व पंजाब में विस्तार। इसका विस्तार हुआ महाराष्ट्र और पंजाब में। सबसे पहले बंगाल में विस्तार हुआ, फिर महाराष्ट्र में, पंजाब में भी विस्तार हुआ। वीर सावरकर, मदन लाल ढींगरा तथा लाला हृदयलाल जैसे नेताओं ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। ये जो नेता हैं ये भी सारे क्रांतिकारी नेता हैं। मदन लाल ढींगरा ने भी एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी। तो इस तरह से इन्होंने क्या करा था? क्रांतिकारी नेता जो थे इन्होंने इस अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। तीसरा है गदर आंदोलन। 1914 में विदेशों में बसे भारतीयों ने गदर पार्टी बनाई। मतलब जो भारतीय विदेश में रह रहे हैं उन्होंने भी क्या करा? गदर पार्टी की स्थापना की। और इसका उद्देश्य भी क्या था? इसका उद्देश्य था भारत में सशस्त्र विद्रोह करना, कि हम जो है वो यहाँ से सहायता करेंगे और भारत में सशस्त्र विद्रोह करेंगे। तो विदेशों में भी पार्टी चल रही है। फिर HSRA की स्थापना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये बहुत ही प्रमुख पार्टी थी। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA इसका नाम दिया गया। इसके प्रमुख नेता थे आपके भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। ये इसके प्रमुख नेता थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। और बहुत सारे नेता थे पर प्रमुख की बात कर रहे हैं। अब काकोरी कांड और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना इस आंदोलन की प्रमुख घटना थी। काकोरी कांड की घटना आपने सुनी होगी कि जो ट्रेन जा रही थी मालगाड़ी, उसमें से इन्होंने क्या कर लिया था? माल लूट लिया था, है ना। तो वो किस जगह पर? काकोरी जगह पर इन्होंने लूटा था। तो वो घटना काकोरी कांड थी। दूसरा, केंद्रीय विधानसभा में इन्होंने बम फेंकना। अब ये बात हुई कि इन्होंने बम फेंका क्यों था? तो इन्होंने बम इसीलिए फेंका था क्योंकि लाला लाजपत राय जो हैं उनको, लाल बाल पाल आपने नाम सुना होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। तो लाला लाजपत राय जो है उनको साइमन कमीशन का विरोध करने पर अंग्रेजों ने क्या किया था? एक अंग्रेज अधिकारी था सैंडर्स, उसने उनको लाठी से मारा था और उस लाठी से मारने में उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय भी एक प्रमुख नेता थे। अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स ने उनको क्या कर दी? उनकी हत्या कर दी, है ना। लाठी से मारा और उसमें उनकी हत्या हुई। तो इससे जो है इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और इन सब ने इनका बदला लेने के लिए क्या करा कि सैंडर्स की हत्या कर दी। जिस अंग्रेज अधिकारी ने लाला लाजपत राय की हत्या की थी उस अंग्रेज अधिकारी की हत्या जो है वो इन्होंने, भगत सिंह ने इन्हें जो है मिलकर के उस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। तो वो जो है उसी घटना के बाद क्या हुआ कि उस घटना से अंग्रेज जो है उन्होंने, और ये तो छिप गए, पकड़ में नहीं आए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस और ये 4-5 जो बड़े बड़े नेता थे ये सब क्या हुए? पकड़ में आए नहीं। ये सब तो जो है वो छिप गए। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इनको पकड़ने के लिए आम जनता को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। जब आम जनता को परेशान करना स्टार्ट कर दिया तो उससे भगत सिंह और इन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, अंग्रेज़ों के सामने चले जाते हैं। मतलब कि अंग्रेज़ों के सामने इन्हें जाना ही पड़ेगा, नहीं तो अंग्रेज़ जो क्या करेंगे, इनको आम जनता को और ज़्यादा परेशान करेंगे। तो इसलिए इन्होंने एक योजना बनाई। उस योजना का है विधानसभा में बम फेंकना। इन्होंने जो है विधानसभा
असेंबली हो रही थी, उस असेंबली हॉल में इन्होंने क्या कर दिया, बम फेंक दिया। खाली कुर्सी पर इन्होंने बम फेंका था। तो वो बम फेंकने से क्या हुआ कि वो वहाँ पर पकड़े गए, मतलब कि वो गए थे कि अंग्रेज़ हमें पकड़ ले, वो गए इसीलिए थे ताकि अंग्रेज़ उन्हें पकड़ ले। तो इस तरह से उन्होंने योजना बना करके समर्पण कर दिया, जहाँ पर उनको जो है पकड़ लिया गया। भगत सिंह, खुदीराम बोस, राजगुरु, और फिर बाद में जा कर के तीनों को 31 तारीख को जो है वो फांसी की सज़ा हुई, 31 मार्च को। जब ये जेल में बंद थे उस टाइम पे चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि इस पार्टी के जो प्रमुख नेता थे वो तीनों तो क्या हो गए, जेल में बंद हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद बाहर थे, तो उन्होंने इनको छुड़ाने के बहुत सारे प्रयास किए, और उन्हीं प्रयासों में भी चंद्रशेखर आज़ाद जो है, मार्च में इनको फांसी की सज़ा दी जानी थी, और चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो फरवरी में ही उनकी जो है वो हत्या हो गई। इसी प्रयास में, इनको जेल से छुड़वाने के प्रयास में चंद्रशेखर आज़ाद भी जो है मारे गए, और बाद में जाकर के भगत सिंह और इनको भी फांसी की सज़ा हो गई। तो इस तरह से ये जो पूरा ग्रुप था HSRA, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का जो पूरा ग्रुप बनाया था, वो एक तरह से पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि इसके जो प्रमुख नेता थे वो सारे ही मारे गए थे। बाद में जाकर के इसमें और किसी जो है यशपाल नाम के जो थे क्रांतिकारी, उनको इसका प्रमुख बनाया था, पर वो इतने ज़्यादा इसके द्वारा कार्य नहीं किए गए, क्रांतिकारी कार्य। फिर आता है क्रांतिकारी आंदोलन का महत्व। क्रांतिकारी आंदोलन ने भारतीय जनता में साहस, त्याग और बलिदान की भावना को जागृत किया। इससे ब्रिटिश सरकार को भयभीत किया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी। यद्यपि यह आंदोलन सीधे स्वतंत्रता नहीं दिला सका, परंतु इसने स्वतंत्रता संग्राम को तेज किया। निष्कर्ष क्या निकलता है, तो इस प्रकार क्रांतिकारी आंदोलन का उदय ब्रिटिश अत्याचारों और राजनीतिक असंतोष के कारण हुआ। इसका विकास विभिन्न संगठनों और नेताओं के प्रयासों से हुआ। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। मतलब कि जो क्रांतिकारी आंदोलन थे, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है देश को स्वतंत्र करवाने में। इन्होंने बहुत प्रयास किए। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है बहुत सारे, मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारे अंग्रेज, बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों ने, जिन्होंने भी भारत के किसी नेता के साथ या भारत के किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार किया, उन सबको उन्होंने कहीं न कहीं जो है उनकी भी बदले में हत्या कर दी। तो ये भले इन्हें अपने प्राण की जो है वो चिंता किए बिना उन्हें पता था कि अगर अंग्रेज अधिकारी की हत्या करेंगे तो बदले में उन्हें फांसी की सज़ा हो सकती है, पर फिर भी इन्होंने जो है वो कार्य किया। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन था क्रांतिकारी आंदोलन का। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।